बूंदी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या का यह पूरा मामले में कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई मृत्यु दंड की सजा। दोषी सुल्तान और छोटू लाल को सुनाई मृत्यु दंड की सजा। दोषियों को 1,20,000 रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सुनाया है फैसला। दरिंदों की तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है। तो दोनों दरिंदों को, दोनों हैवानों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है और साथ ही आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है। दोषियों को 1,20,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया और निश्चित तौर पर इस तरीके की सजा सुनानी भी चाहिए ऐसे हैवानों को, ताकि समाज में अगर कोई दोबारा ऐसी हरकत करने की सोचे भी तो उससे पहले ही उसकी रूह कांप जाए। तो कोर्ट ने सुनाया है ऐतिहासिक फैसला। बूंदी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है। 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या का ये पूरा मामले में कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई है मृत्यु दंड की सजा। दोषी सुल्तान और छोटू लाल को सुनाई है मृत्यु दंड की सजा। दोषियों को 1,20,000 रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है। पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने यह फैसला सुनाया है। तस्वीरें भी जरा देखिए, दरिंदों की तस्वीरें हैं। माननीय न्यायालय का बहुत आभारी हूं। मैं संपूर्ण न्यायपालिका का आभारी हूं कि जो हमने कोर्ट में दलीलें पेश की थी और मृत्युदंड की जो मांग की थी दोनों मुलजिमान के लिए, न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की मांग को स्वीकार करते हुए आज दोनों मुलजिमान सुल्तान और छोटे लाल को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। ये राजस्थान का ही नहीं, भारत का मुझे लगता है कि पहला मामला है जिसमें पॉक्सो कोर्ट द्वारा 2 मुलजिमान को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। 23 दिसंबर की घटना के बाद से ही पुलिस ने इसमें काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की। मौके को सीज किया गया। एसपी साहब खुद मौके पर आए, सारे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। लगभग 200 जवानों के साथ हमने पूरे जंगल को सर्च किया। फिर इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में हमने इसको केस ऑफिसर स्कीम में डील किया और आज उसी का नतीजा है कि दोनों ही आरोपियों को मृत्युदंड के दंड से दंडित किया गया। इससे पुलिस में और पुलिस में भी विश्वास है कि उन्होंने एक अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किए हुए फैसले में एक अच्छा फैसला है। इसके साथ ही आरोपी जो इस प्रकार का कोई मन में महिलाओं के प्रति या माइनर बच्चियों के प्रति इस प्रकार की कोई अपराध या कृत्य करने की सोचते हैं, उनके सामने ये एक नज़ीर है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, देखिए कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोनों मुलजिमों को मृत्यु दंड से दंडित किया गया है, तो वहीं आर्थिक दंड भी लगाया है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में 127 दिन, मात्र 127 दिन में जो फैसला आया है वो अपने आप में सराहनीय है। इसी के साथ में दूसरी ओर अगर बात करें तो केस ऑफिसर जो पुलिस की फाइल होती है उसमें इसको लिया गया था। पुलिस अधीक्षक जय यादव की यहाँ पर मेहनत जो है वो रंग लाई है। परिवार जो पीड़िता का था उसको न्याय मिला है और जो 2 आरोपी थे, एक आरोपी सुल्तान और दूसरा आरोपी जो 65 वर्षीय दरिंदा जो छोटू लाल है, उसको मृत्यु दंड से माननीय न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट क्रम संख्या 2 द्वारा यह फैसला सुनाया गया है, जो अपने आप में सराहनीय है और इसकी पूरे जिले में ही नहीं अभी तो राजस्थान भर में तारीफ भी की जा रही है। बिल्कुल भवानी, देखिए ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और यही वजह है कि अब जो बाकी पीड़ित है वो भी उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ए.के. जैन जी, देखिए ऐतिहासिक फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया गया है और दोनों जो दोषी हैं उनको मृत्यु दंड की सजा दी गई है और उम्मीद भी यही की जा रही है कि समाज में जिस तरीके से फैसला नजीर बनेगा तो आने वाले वक्त में भी कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक फैसले लिए जाए। देखिए, जो फैसला बूंदी का हुआ है ये ऐतिहासिक के साथ साथ एक आवश्यक फैसला है। इस मामले में जिस तरीके से बूंदी की पुलिस ने कार्रवाई की और विशेषकर बूंदी के पुलिस अधीक्षक श्री जय यादव और उनकी टीम ने जो कार्रवाई की, उसी का ये परिणाम है कि आज एक ऐसी बच्ची जिसके माँ बाप नहीं थे, जिसके गांव में कोई कुछ कहने वाला नहीं था, एक जंगल के बीच में बची हुई एक बच्ची के साथ जो कुकृत्य हुआ, जिस प्रकार उसकी हत्या हुई और मारने के बाद भी मृत शरीर के साथ भी जिस तरीके से कुकर्म किया गया, उसको जितनी सिर्फ एक सारी रात सारी पुलिस फोर्स लगाकर एविडेंस इकट्ठी कर
जो न्याय का कार्य बूंदी पुलिस ने किया है, उसी का आज ये परिणाम है कि आज ये दरिंदे हैं, उन दोनों दरिंदों जिसमें से एक तो एजेड व्यक्ति है, उसको फांसी की सजा हुई है। ये केस जी बोलिए में इसलिए भी आता है क्योंकि एक बच्ची जो मर गई उसके साथ भी बलात्कार किया गया, और वो भी एजेड व्यक्तियों ने, और वो भी जंगल के अंदर की वो भागने के बाद पत्थर मार के उसे मार गिराया, उसके बाद उसके शरीर को नोचा गया। परंतु जिस तरीके का कार्य यहाँ पर पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने किया है वो काबिल तारीफ है, और ये इससे ये भी जाता है कि यदि पुलिस और प्रोसिक्यूशन चाहे और केस ऑफिसर स्कीम में केस लगाए, अच्छी तफ्तीश करे, अच्छी फोरेंसिक एविडेंस करे, क्योंकि ये पहला मामला है जिसमें कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था। बिना प्रत्यक्षदर्शी गवाह के फांसी हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जितनी भी तारीफ बूंदी के पुलिस अधीक्षक की जाए वो कम है, और अभियोजन की जाए जिन्होंने इतने अच्छे से इस मुकदमे को लड़ा, क्योंकि ये ऐसा मामला था कि जो भी इसको देखता था वो द्रवित हो जाता था। उस समय फर्स्ट इंडिया ने भी इसकी खबर चलाई थी, अच्छे तरीके से खबर चली थी, नेशनल मीडिया ने भी इसको लिया था, और आज निश्चित रूप से जिन लोगों ने इस केस को उठाया था वो एक गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि एक गरीब बच्ची जो मारी गई उसको न्याय मिला है। बिल्कुल एके जैन जी, और वाकई में ये वो घटना थी जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया था कि किस तरीके से एक बच्चे के साथ हैवानियत की गई। पर ऐसे में हम देखते हैं कि इस तरीके के ऐतिहासिक फैसले तो सुनाए जाते हैं, पर कुछ चोर रास्ते भी निकाल लेते हैं आरोपी और उससे बचने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में भविष्य में ऐसा ना हो, इसको लेकर क्या सख्त कानून? देख, कानून तो अपने आप में बहुत सख्त है। आवश्यकता कानून को लागू करने की है, लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को सही काम करने की है, और जो इस मामले में बूंदी पुलिस ने साबित कर दिया है। ये एक नजीर है कि जो नौजवान एसपी और नौजवान डीएसपी बूंदी में लगे हुए थे, उन्होंने सारी रात जागकर जिस मेहनत से एक दिन में एक रात में प्रकरण को खोला, और साथ ही बिल्कुल कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह न होते हुए भी इतनी पुख्ता साक्ष्य फोरेंसिक की जुड़ाई, तो निश्चित रूप से और जो पुलिस के कर्मी हैं उनके लिए ये उदाहरण है कि यदि वो चाहें तो दरिंदों को फांसी के ओहदे तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल एके जैन जी, और यही महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि जब इस तरीके की घटनाएं सामने आए तो ऐसे दरिंदों को फांसी के फंदे पर लटका हुआ सभी देखें, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। निश्चित रूप से, और ये एक उदाहरण है, एक डिटेरेंट लॉ जिसे हम कहते हैं, डिटेरेंट पनिशमेंट है जो और लोगों में, हालांकि ये मामला भी हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, प्रेसिडेंट क्लीमेंसी में जाएगा, पर जिस तरह की एविडेंस कलेक्ट की गई मुझे नहीं लगता कि दरिंदरों को कहीं से राहत मिलेगी। बिल्कुल एके जैन जी, पर कई बार इस तरीके के जब फैसले होते हैं तब हम ये भी देखते हैं कि जो आरोपी हैं उनको सजा तो दे दी जाती है मृत्युदंड की, पर वो कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकाल लेते हैं जिससे बचने का प्रयास वो करते हैं। निश्चित रूप से इस मामले में भी ऐसा किया जाएगा, पर जितनी मेरी जानकारी है, जैसी एविडेंस इस मामले में पुलिस ने इकट्ठी की है, उस मामले को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से केस बनाया है, जिस तरह की साक्ष्य आई है, उसमें दरिंदों को कहीं से कोई राहत मिल पाएगी। चलिए एके जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अब इस वक्त एसपी महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जय यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय यादव जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अभी वरिष्ठ अधिवक्ता से भी हमारी बात हो रही थी तो वो भी लगातार आपकी तारीफ कर रहे थे कि कितनी बेहतर मॉनिटरिंग के साथ आपने इस पूरे केस को सॉल्व किया और दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया आपने। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि इस पूरे मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और उसके बावजूद भी दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में आप कामयाब हुए हैं। कौन कौन से मुद्दे अहम रहे? इसके अंदर जो ये घटना हुई थी, उसी दिन मैं रात के समय ही मौके पे चला गया था। हमारी टीम के जो थे 10 SHOs और मैंने 200 का पुलिस फोर्स था, उनको बुला लिया था, और डॉग स्क्वाड और FSL की मदद से हमने इसमें काफी एफर्ट लगाया, क्योंकि मुलजिमों को पता नहीं था कौन है, अज्ञात मुलजिम। काफी प्रयास करने के बाद हम मुलजिमों तक पहुंच पाए, जिसके अंदर एक नाबालिग था और 2 ये बालिग थे। सुल्तान एक 27 ईयर्स का था और एक ये छोटू लाल 62 ईयर्स का था। फिर हमें कोई इसके अंदर कोई आई विटनेस नहीं था, तो हमने इसमें जो साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे DNA सैंपल्स कलेक्ट करे, इनका मेडिकल कराया। उसके बाद जो साइंटिफिक जो हमारे पास DNA एविडेंस है वो काफी इसके अंदर कारगर रहे और उसी के तहत इनको सजा मिली। जी जय यादव जी, जब आज फैसला सुनाया गया कि दोनों दोषियों को मृत्युदंड की सजा दी जा रही है, उस वक्त आपका रिएक्शन कैसा था?
ये जिस दिन घटना हुई थी उस दिन मैं मौके पे खुद गया था। उस जो नाबालिग लड़की थी, हमने उसका चेहरा देखा तो उसी समय लग रहा था कि इस चीज को खोल के और ऐसे जो दरिंदे हैं उसकी जल्द से जल्द तलाश करके, और हमने इस केस को भी केस ऑफिसर में दिया ताकि ऐसे दरिंदों को कोर्ट से जल्द सजा दिलाई जाए। और हमारा पूरा प्रयास था कि इसके अंदर इनको डेथ पेनल्टी से पनिश किया जाए। बिल्कुल, आपका प्रयास और मेहनत रंग भी लाई है और ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिली है, मृत्युदंड की सजा मिली है। और ऐसे में भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन आगे क्या करेगा? हम लगातार जो है, राजस्थान पुलिस जो है, हमारी पुलिस की प्राथमिकता, राजस्थान सरकार की प्राथमिकता ही है कि महिलाओं, बच्चों, SC ST और वृद्ध जनों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। अगर होता है तो उसमें त्वरित अनुसंधान करके उसमें जो भी है कोर्ट में हम केस ऑफिसर में लेके ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलाएं। इसमें भी हमने कोर्ट 1.5 महीने बंद होने के बावजूद कोविड की वजह से इसमें 4 महीने के अंदर अंदर फैसला आ गया ताकि ये दूसरों जो अपराधी हैं उनके लिए एग्जाम्पल बने और वो ऐसी घटनाओं को ना करें। और डर जो अपराधियों में, जो राजस्थान पुलिस का देह है कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, उस पर बिल्कुल निश्चित तौर पर इस फैसले के बाद डर और ज्यादा बढ़ गया होगा अपराधियों में। बहुत बहुत शुक्रिया जय यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।